परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। आदरणीय श्रीमान 1008 स्वामी विजय कौशल जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से पावन राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, और महाराजा अग्रसेन सेवा संघ, जिनके प्रयास से आपको अमृतमय राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इनके मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी गोयल, श्री सुरेंद्र बंसल जी और कितने ही नाम हैं। इन सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिनके प्रयास से आप अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने में और समझने में आपको सहयोग मिला है। प्रिय आत्माओं, ध्यानेन सदृशो नास्ति शोधनम पाप कर्मणम। ध्यान के समान इस संसार में पाप से बचाव के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए और कोई मार्ग नहीं है। ध्यानेन सदृशो नास्ति शोधनम पाप कर्मणम। ऐसा समझो कि यदि कोई व्यक्ति शरीर पर साबुन लगा लेता है और ज्यों ही अपने सिर के ऊपर पानी डालता है तो शरीर के सारे मल वो नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार से जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह। जन्म जन्मांतरों से हमारे अंतःकरण में मल विक्षेप और आवरण ये लगा हुआ है। राम कथा सुनने का प्रयोजन क्या है? हम उस राम को जाने जिसको जानने के बाद परम आनंद की अनुभूति और सब दुखों की निवृत्ति हो जाए। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो व्यक्ति सदा सुख चाहता है, परम आनंद की अनुभूति चाहता है, वह राम के शरण में जाए। कदाचित मन में एक प्रश्न उठता है कि राम शरीर करके तो नहीं है, तो हम किसके शरण में जाएं?
वस्तुतः राम कौन है? रमन्ति इति रामः, जो सबके हृदय में रमन करता है, जो सबके हृदय में सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है, वही राम है। तो उस राम की शरण में जाने के लिए हम यहां पर आए हैं। वह राम बाहर नहीं है। आज तक हम लोगों ने बाहर ढूंढा है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। जिस राम को मैं पहाड़ों में खोज रहे हैं, जिस राम को हम जंगलों में खोज रहे हैं, अनेक जगह खोज रहे हैं, वह राम हर एक के हृदय के अंदर स्थित है। तो ध्यान क्या है? क्योंकि हम लोग आजकल अखबारों में जगह जगह पोस्टर लगा हुआ है, ध्यान साधना शिविर, ध्यान साधना शिविर। ध्यान क्या है? ध्यान है अंतर यात्रा। आज तक हमने 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से संसार की यात्रा की है और अनेक अनेक स्थानों में गए हैं, अपने मन को भटकाया है, लेकिन शांति को प्राप्त नहीं हुए। महात्मा बुद्ध जब राजगिरी और अनेक जगह ध्यान करते करते बोध गया पहुंचे, तो उन्होंने संकल्प किया। ध्यान में 2 चीजें बहुत आवश्यक है, एक संकल्प और दूसरा आशा। संकल्प यह है कि जिस ध्यान में हम प्रवेश करने जा रहे हैं वह हम प्रवेश करके रहेंगे, इसके लिए प्राण ही क्यों न चला जाए। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पता नहीं हम कितने यत्न करते हैं, लेकिन जो परम पिता परमात्मा, जो परम आनंद का स्रोत है, क्या उसकी अनुभूति करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए क्या हमें संकल्प की आवश्यकता नहीं है? हमें उत्कट संकल्प की आवश्यकता है। और दूसरी चीज है आशा। जिस प्रकार से हम व्यापार में या किसी कार्य में आशा लगाते हैं कि इतने समय के बाद हमको मिल जाएगा, इसी चीज इधर भी आशा कह दो या धैर्य कह दो, संकल्प और धैर्य, ये 2 चीज की आवश्यकता है। संकल्प यह करना है कि हे ईश्वर, मैं तो एक बूंद हूं, मैं आपको तो नहीं जान सकता, लेकिन आप यदि शक्ति दें, आप अनुग्रह करें, तो आप मुझको अपने में मिला सकते हैं। व्यक्ति आजकल तनावों में जी रहा है, तरह तरह की चिंताओं में जी रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चिंताओं से ग्रस्त नहीं है। 80-90% रोग हमारे तनाव का ही परिणाम है। व्यक्ति जा कहीं रहा है, सोच कहीं रहा है। हम सुबह उठ के पाठ करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं कहीं भटकता है। हम यहाँ राम कथा में बैठे होते हैं शरीर करके, लेकिन मन कहां कहां भटक होता है। हम राम कथा को किस प्रकार सुने? क्योंकि राम कथा अमृत है। इसको सुनने से ही व्यक्ति परम उद्धार को प्राप्त कर सकता है।
तो यदि आप ध्यानस्थ चित्त होकर के उसको सुनेंगे तो आप परम लाभ को प्राप्त होंगे। हम अनंत जन्मों से तनाव में जी रहे हैं और तनाव, चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के वशीभूत होने के कारण हम यह जो अमूल्य जीवन है, 184 जून विच मानुख जन्म दुलंभ हो पाया, यह जो दुर्लभ शरीर है, इसको हम यूं ही गवा बैठते हैं। तो आइए, जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ध्यान के माध्यम से परम शांति को उपलब्ध हुए, परम प्रकाश को उपलब्ध हुए, परम ज्ञान को पाया, इसी प्रकार से हम लोग भी हम उस परम तत्व की अनुभूति करेंगे। सज्जनों, अध्यात्म के मार्ग में भीड़ नहीं होता। जो बहुत प्यासे हैं, जिन्होंने ऐसा सोच लिया है कि यह नश्वर शरीर से परम तत्व की अनुभूति करना है, जिसके मन में थोड़ा भी वैराग्य है कि यह शरीर पता नहीं कब समाप्त हो जाए, एक बुलबुले के समान है, जिस व्यक्ति को इस संसार से थोड़ा भी वैराग्य है, वह व्यक्ति सत्य की खोज में, राम की खोज में, जो सबके हृदय के अंदर है, उस तरफ चल पड़ता है। तो आइए, कुछ मैं ध्यान की विधियां आपको बताऊंगा, जो बहुत ही सरल विधि है, और यह जो 4-5 दिन का जो भी प्रोग्राम है, उसमें धीरे धीरे आपको मैं वहां ले चलूंगा जहां आप अभ्यास करके परम शांत संसार के सारे कामों को करते करते तनाव से रहित बहुत ही आनंदित जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हमारे जीवन में श्वास का, प्राण का विशेष महत्व है। श्वास का शरीर में आना जिंदगी है, श्वास का बाहर चला जाना मौत है। जिंदगी और मौत है क्या? सिर्फ जो श्वास बाहर गई है वो ना आवे तो मौत है, और वो अंदर आ जाए तो जिंदगी है। तो हम श्वासों की साधना करना है, प्राणों की साधना करना है। क्यों? कि यही प्राण मृत्यु के समय निकलकर प्रकृति में लय होता है। जब हम प्राणों की साधना करते हैं तो हम इस शरीर से अलग होकर जो आत्म तत्व है उसका अनुभव करते हैं, और आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही राम है। आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुरु विचारा है। व्यक्ति गुरु के द्वारा यह जान पाता है कि आत्मा ही राम है, राम ही आत्मा है। तो आइए, सर्वप्रथम 2-3 बातें बता रहा हूं, उसको आप करें। मैं बाद में धीरे धीरे बताता जाऊंगा। आज क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, सिर्फ आधा घंटा ही कराऊंगा, और कल से समय पर आप आ जाएं 6:30। यहां पर करना क्या है कि एक तो गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। और गहरी सांस लेते हुए ये अनुभव करना है कि राम हमारे अंदर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि श्वास का अंदर आना
हमारी जिंदगी है और श्वास का बाहर चला जाना मौत है। तो जब आप श्वास लें तो ऐसा समझें जो परम पिता परमात्मा राम है, जो व्यापक है, वह प्राणों के माध्यम से अंदर आ रहे हैं। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये अनुभव करें कि वही राम जो एक हमारे अंदर आत्मा रूप से बूंद है, वह सागर में लय हो रहा है। ये भाव करना है, समझे। श्वास लिया तो जो परम पिता परमात्मा अनंत स्वरूप जो राम है, वह बूंद में समा रहा है। और जब श्वास को छोड़ें तो यह अनुभव करें कि बूंद जो आत्मा है, वह जो सागर स्वरूप राम है, उसमें वो लय हो रहा है। और कुछ नहीं करना है। एक दूसरे से शरीर टच ना करे। और जो सुखासन में बैठना चाहे, कोई आग्रह नहीं है कि पद्मासन में ही बैठें या कोई खास आसन में बैठें, कोई आग्रह नहीं। क्योंकि भगवान पतंजलि ने कहे हैं स्थिर सुखम आसनम। जो जिस आसन में बैठकर आप शरीर को रिलैक्स महसूस करते हैं, तनाव रहित महसूस करते हैं, उस आसन में बैठ के ध्यान करना ही ध्यान है। तो पहले 10 मिनट इस प्रकार से गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। आपका ध्यान इधर उधर कहीं भी ना जाए। यह आपका ध्यान जो प्रकाश स्वरूप, अनंत स्वरूप, सत्य स्वरूप जो राम है, आप ऐसा समझें कि ज्योत स्वरूप राम अंदर प्रवेश कर रहा है। और वही जो अंदर आत्मा रूप से राम है, उसको जो परम पिता परमात्मा रूप से जो राम है, उसमें हम अपने को मिला रहे हैं। जिस प्रकार से एक बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाता है, इस प्रकार से आप भाव करें। तो आइए, आंख को बंद करना है और आंख भी इस तरह बंद करना है कि आंख को घुट के बंद नहीं करना। जिस तरह से कोई वस्तु हम आहिस्ते से रख देते हैं, इसी प्रकार से ऊपर की पलक को नीचे के पलक में आहिस्ते से रख देना है, एकदम तनाव रहित। इस तरह से करके गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। और श्वास लेते लेते एक ही अनुभव करना है कि परम पिता परमात्मा जो राम है, वह सागर स्वरूप है, वह हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। तो आइए, आंख बंद करके बैठें और इसके पहले जो ओम ही राम है, ओम ही सृष्टि का आदि है। सर्वप्रथम ओम का 5 बार अपने मुंह से उच्चारण करके गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सारे लोग ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार। ओम। और मौन होकर बैठ जाएं।
शरीर को एकदम रिलैक्स रखें, शरीर को हिलाना नहीं है, गहरी सांस लेनी है और सारा का सारा ध्यान श्वास के ऊपर हो। श्वास अंदर जाए तो ये भाव करना है कि सागर स्वरूप राम हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। आज राम ने बहुत कृपा की है। राम स्वयं श्वास के रूप में अंदर प्रवेश कर रहे हैं हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए। गहरी सांस और फिर पुनः सांस को छोड़ना है। इधर उधर ध्यान जाए तो पुनः ध्यान को अपने श्वासों के ऊपर ले आएं। श्वास अंदर, आप ऐसा समझो कि प्रकाश स्वरूप जो राम है वह श्वास के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहा है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। राम ने बहुत कृपा की है कि स्वयं श्वासों के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रकाश के रूप में, श्वास के रूप में। श्वास अंदर, ध्यान अंदर, श्वास बाहर, ध्यान बाहर, और कुछ भी नहीं करना। श्वास लें और यह अनुभव करें कि जो प्रकाश स्वरूप राम है वह अंदर प्रवेश कर रहा है। श्वास अंदर, राम अंदर, श्वास बाहर, राम बाहर। घट घट में हरजू बसै, संतन कहियो पुकार। सारे संतों ने यही बताया है कि आपके हृदय में ही राम है। शांत, परम शांत, मौन हो जाए। शरीर को थोड़ा भी नहीं हिलाना है। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध की मूर्ति एक जगह स्थित होती है, इसी प्रकार से इस शरीर को भी एक मूर्ति के समान छोड़ दें।
गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और पूरा का पूरा ध्यान सांस के ऊपर हो। श्वास अंदर जाए, यह अनुभव करना है कि प्रकाश स्वरूप राम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास छोड़ें, यह अनुभव करें कि जो आत्मा रूप से राम अंदर बैठा है वह सागर रूपी राम में मिलने जा रहा है। श्वास अंदर, राम अंदर, श्वास बाहर, राम बाहर। यह अनुभव की बात बता रहा हूं कि यदि आप इसको 3 महीना लगातार ध्यान करेंगे तो अंदर ही परम प्रकाश का उदय होगा। शांत, परम शांत, मौन। श्वास अंदर, श्वास बाहर। राम अंदर, राम बाहर। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो व्यक्ति श्वासों के माध्यम से राम का सुमरन करता है उस व्यक्ति का सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वेद में कहा गया है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। आहा, मैं अनुभव कर रहा हूं कि आपके अंदर शांति का आविर्भाव हो रहा है। आप परम शांत हो रहे हो। परम शांत, परम मौन। गहरी सांस और सांस के साथ ही साथ राम अंदर, राम बाहर। ऐसा समझो कि राम को श्वासों के झूले में झुलाना है। अंदर बाहर राम, जिधर भी देखो राम ही राम है। यह सारा जगत राम का ही पसारा है।
शरीर को एकदम शिथिल रहने दो। शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा हो, होने दो। आज शरीर की नहीं माननी है। अनंत जन्मों से हमने शरीर का माना है, मन और बुद्धि का माना है और भटके हैं। लेकिन आज तो हमारे लिए एक राम ही राम रह गया है। राम ही मेरा आराध्य है। ऐसा समझो कि राम सागर हैं और हम बूंद हैं। जिस प्रकार से बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाता है, इसी प्रकार से आज मैं आत्मा रूपी बूंद अपने को सागर रूपी राम में डाल दिया है। परम शांत, परम मौन, आपका जन्म जन्मांतरों का जो पाप है वो नष्ट हो रहा है। ज्ञान अग्नि कर्म दग्धानी राम के भजन से, और इस प्रकार भजन श्वासों के माध्यम से सारे जन्मों के पाप को नष्ट करता है। परम शांत, डूबते जाएं, डूबते जाएं अंदर और उस सागर में लय हो जाएं। मैं देख रहा हूं कि प्रकाश स्वरूप जो राम है वह आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। यह महसूस करो कि अंदर प्रकाश का जो अनुभव हो रहा है वही राम है।
आज जीवन धन्य हो गया है। आज जीवन सफल हो गया है कि जो प्रकाश स्वरूप जो राम है उसको अंदर अनुभव कर रहे हैं। आनंद, जो आपके अंदर जो आनंद उतर रहा है वही तो राम है। आनंदम ब्रह्म, आनंद ही परमात्मा है, प्रकाश ही परमात्मा है। एकदम पूरा का पूरा तनाव से रहित, पूरा का पूरा राम में समर्पित कर दें, छोड़ दें अपने को और लय हो जाए। कोई भी व्यक्ति आंख को नहीं खोलना है, अंदर डूबते जाना है। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। श्वास के माध्यम से राम को अंदर ले जाना है, श्वास के माध्यम से राम को बाहर ले जाना है। जन्म जन्मांतरों का जो आपका पुण्य था वो उदय हो गया, जिसके कारण आपके हृदय में राम प्रकट हो रहे हैं। आहा, यह जो आनंद है यह राम ही तो है। यह जो प्रकाश को आप जो अंदर देख रहे हो यही तो राम है। राम कोई सातवें आकाश में बैठा नहीं है, आप सबों के अंदर शक्ति के रूप में राम ही तो है। रमन्ति इति रामः, जो सबके हृदय में रमन करता है वही राम है, वही तुम हो। शांत, परम शांत, डूबते जाओ शांति में। राम की याद में यदि रोने का मन करे तो रो सकते हैं, राम की याद में हंसने का जी करता है तो हंस सकते हैं, राम की याद में मुस्कुराने का जी करता है तो कर सकते हैं। आहा, राम ही राम है। हम सबका जीवन धन्य हुआ। डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं। ध्यान के समय में एक जो महत्वपूर्ण बात है जानने योग्य, वह यह है कि किसी प्रकार की आवाज आ रही हो, कोई व्यक्ति खांस रहा हो, किसी प्रकार के आवाज आ रहे हों, उसको स्वीकार करना है। इस प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है वह राम की आज्ञा से हो रहा है। भगवान राम की आज्ञा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। इसलिए यदि कोई आवाज आ रहा हो, कोई ट्रक की आवाज, किसी के रोने की आवाज, पक्षी की आवाज,
तो ये अनुभव करना है कि यह राम की आज्ञा से ही हो रही है। आप ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा ध्यान टूट रहा है, पूरा का पूरा स्वीकार करना है, टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकृति। जो भी कुछ हो रहा है इस संसार में वह राम की आज्ञा से हो रहा है। ध्यान में प्रवेश करते जाएं। आहा, पूरा धैर्य, श्वास अंदर तो राम अंदर, श्वास बाहर राम बाहर। इधर उधर मन जाए तो उसको प्यार से लेकर के श्वास पर ले आए और ध्यान श्वास पर रखना है। गहरी श्वास, श्वास के साथ ही साथ ध्यान को अंदर ले जाना है, ध्यान को बाहर ले जाना है। वह ध्यान राम में ही ध्यान हो। मैं देख रहा हूं कि मन इधर उधर जा रहा है, तो उस मन को प्रेम से अपने श्वासों के ऊपर ले आए या ध्यान करें कि श्वास ले रहे हैं तो श्वासों के माध्यम से राम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, श्वासों के माध्यम से राम बाहर जा रहे हैं। पूरा का पूरा ध्यान श्वास पर हो। श्वास ही प्राण है, श्वास का अंदर आना ही जिंदगी है, श्वास का बाहर जाना मौत है। यदि कोई व्यक्ति श्वासों के माध्यम से राम का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। जब भी जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई चिंता हो, कोई विपत्ति आ जाए, तो श्वासों के माध्यम से राम को पुकारें। श्वास अंदर राम अंदर, श्वास बाहर राम बाहर। आहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत आनंदित हैं, बहुत शांत हैं, बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। जो भी आवाज हो रहा है ट्रक की या किसी प्रकार की, वह राम की आज्ञा से हो रही है। उसको स्वीकार करना है, कोई विरोध नहीं। जो भी कुछ हो रहा है उसको हम स्वीकार करना है। टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकृति। जब हम सब कुछ स्वीकार करते हैं, इसका भाव यह होता है कि हम राम की आज्ञा से चलते हैं। लेकिन यदि हम किंतु करते हैं तो इसका भाव यह होता है कि राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं।
आज से जीवन में एक सूत्र हृदय में रखनी है कि जो भी कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करना है। वह राम की आज्ञा से हो रही है। आज हमारा जीवन धन्य हो रहा है। मैं देख रहा हूं आप लोगों के हृदय में आनंद का फूल खिल रहा है। अंदर आप लोग इसका खुशबू ही महसूस कर सकते हैं। बाहर फूलों की खुशबू कभी होती है, कभी नहीं। आपके अंदर जो आनंद की खुशबू है वह चलते फिरते सोते बैठते जागते यह अनुभव कर सकते हैं। परम शांति, परम प्रकाश। आज आप सब लोग बुद्ध के समान हो। जिस प्रकार से एक सम्राट गौतम सब कुछ छोड़कर इसी ध्यान के माध्यम से परम शांति, परम आनंद जो राम है उसको अंदर ही अनुभव किए थे, आज आप लोग भी उसी का अनुभव कर रहे हैं। आपका पुण्य उदय हो गया है। आपने कभी कोई किसी की सेवा की है, कहीं दान दिया है, कहीं कोई अच्छा काम किया है, जिसके कारण आज ध्यान में प्रवेश करके परम शांति को उपलब्ध हो रहे हैं। राम की याद में रोना आवे तो रो भी सकते हैं। कोई भाव उठे उसको दबाना नहीं है,
क्योंकि अंदर कोई भाव उठे तो निकल जाने से शांति अनुभूति होती है, दबाने से एक रोग पैदा होता है। कुछ भी नहीं दबाना, उस राम की याद में रो लो। आज जगत के लिए रोया है आज तक और दुख को पाया है, आज हम राम की याद में रोएंगे। आहा, आज हम राम की याद में आनंदित होंगे। राम ही मेरा प्राण है, राम ही जीवन का आधार है। मैं देख रहा हूं आपके आंखों से जो आंसू आ रही है वह राम की याद की ही आ रही है। यहाँ पर कुछ लोग रो रहे हैं, मैं महसूस कर सकता हूं कि वह राम की ही याद की आंसू है। बहुत अच्छा है कि उसकी याद में आप लोग आंसू बहा रहे हैं। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। चलते फिरते सोते श्वास श्वास राम ही राम। पूरा का पूरा डूब जाएं पूरे प्राणों से। आज हम तभी उठेंगे जब परम प्रकाश का आविर्भाव होगा। पूरा संकल्प। हमको अब कहीं जाना नहीं है। अब हम कहां जाएंगे? सब कुछ भूल जाओ। आपका कोई घर नहीं, कोई संबंधी नहीं, राम ही आपका घर है, राम ही संबंधी है, राम ही सब कुछ है। वह राम आनंद रूप से अंदर आपके अंदर आ रहा है। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। आना जाना समाप्त हो चुका है। शांत, परम शांत। कोयल की आवाज में राम ही तो बोल रहा है, पक्षियों के आवाज में राम ही बोल रहा है। जो भी आवाज आ रहा है वह राम की ही आवाज है। पूरा का पूरा स्वीकार करना है, कोई किंतु नहीं। जीवन धन्य हुआ। धीरे धीरे अपनी हथेली को, अपनी आंखों को धीरे से सहलाना है और ध्यान से बाहर आनी। यह जो आपने शांति अनुभव किया है, इसको संजो कर रखना है। रास्ते में चलते हुए ज्यादा बातें नहीं करना है। घर पर भी जाकर यदि कोई काम ना हो तो एकांत में बैठकर आंख बंद कर लें
और आती जाती श्वासों को देखें। यह देखें कि श्वास के माध्यम से राम अंदर आ रहा है, श्वास के माध्यम से राम बाहर जा रहा है। आज इतना ही। कल से आप लोग समय पर आएं। 6:30 से 7:30 ध्यान का समय है। अधिक से अधिक अपने मित्रों को लाएं। कोई व्यक्ति यदि इस मार्ग में किसी को प्रेरित करता है तो यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। दान दे देना आसान है, लेकिन दान से भी ज्यादा उत्तम है किसी व्यक्ति को इसके ध्यान के मार्ग में प्रवेश कराना। अधिक से अधिक अपने मित्रों को, सज्जनों को, दोस्तों को, सत्संगियों को इधर आने की प्रेरणा दें। आप लोग कल से समय पर आएं। बस इतना ही। ओम शांति शांति।